ओम शांति। आज की बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है उसमें सबसे पहली बात बाबा ने कही कि कई बच्चे सोचते हैं हमने मुरली मिस कर ली तो क्या हो गया। हमें तो मालूम ही है, जैसे हम तो पार हो गए इन द सेंस हम तो अभी विकारों को क्रॉस कर गए हैं। अब थोड़ी हमारे अंदर विकार आएंगे। मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। और इसमें लापरवाही बहुत करते हैं, मतलब वही मुरली ना सुनने की। तो बाबा ने आज एक बात बोली है, अगर लापरवाह बनते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ा मुरली को या सुना तो क्या हुआ। बाबा कह रहे ये भी एक तरीके का देह अभिमान है। देह अभिमान क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं हमें सब मालूम चल गया, हमें सब पता चल गया। बाबा ने कहा ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। आप वैसे भी सोच के देखिए, जो भी आप में से ऑडियो के थ्रू सुनते हैं, अगर आपको ये भी पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताई जाए कि बाबा ने बताइए इसके लिए क्या आंसर्स दिए हैं, जो ऑडियो में भी भेजा गया होगा किसी दिन, तो कई बार नहीं याद आता। जब तक हम मुरली की बातों को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर लेते ना, वो हमें याद नहीं होती हैं। इसलिए मुरली सुनते रहना ज़रूरी है, क्योंकि कोई सॉल्यूशंस ना हमें उस टाइम समझ में नहीं आते। जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं तो फिर वो सोल्यूशन जब हमें मिलता है तो समझ आते हैं। इसलिए बाबा ने मुरली की इम्पोर्टेंस बताई। दूसरी बात बाबा ने कहा दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुद को बदलना है, मतलब मुझे बदलना है। परिवर्तन करने में पहले मैं, मतलब अगर कोई बात चेंज करनी है कि अच्छा चलो ठीक है पहले मैं, अच्छा कोई बात को एंड करना है कि भाई टॉपिक ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, ठीक है पहले मैं। कई बार आपने देखा होगा कि कईयों के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा रहता है कि आखिरी सेंटेंस मेरा होना तो मेरी जीत हो गई, इसका मतलब यानी सामने वाला चुप हो गया। पर चुप रहना हो तो सबसे पहले मैं, यानी अच्छी सिचुएशन बनाने के लिए अगर चेंज लेकर आना है तो उसमें सबसे पहले मैं होना चाहिए। दूसरा चेंज हो जाए तो मैं सुधर जाऊं, ऐसा नहीं। और ज़्यादातर हम सभी एक दूसरे का यही इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुझसे ठीक से बात करेंगे तो हम भी कर लेंगे, ये ऐसे रहेंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज एक बात समझाई है। ओम शांति।